अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। जैसे कि आपको इल्म है कि हमने एक यूनिट में एमसीक्यूज शुरू किए थे जिसका नाम है डाइवर्सिटी एमंग प्लांट्स। उसमें लेक्चर नंबर 1 में आप लोगों को मैंने दिया है। आज जो हमारा लेक्चर है ये बेसिकली लेक्चर नंबर 2 है और आज के लेक्चर में इस यूनिट के अंदर हम एमसीक्यूज और 7 ट्रिक्स जिस टॉपिक पे करेंगे उस टॉपिक का नाम है आपके साथ टेरिडोफाइट्स। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि जितने भी वेस्कुलर प्लांट्स है इसको हम एक फाइलम के अंदर रखते हैं और उस फाइलम का नाम है ट्रिकोफाइट्स। ट्रिकोफाइट्स के अंदर पर आपके साथ आते हैं 2 किस्म के पौधे, टेरिडोफाइट, स्पर्मेटोफाइट्स। दोनों में डिफरेंस ये है, टेरिडोफाइट स्पोर बियरिंग प्लांट है जबकि स्पर्मेटोफाइट सीड बियरिंग प्लांट है। तो आज के जो हमारे एमसीक्यूज और ट्रिक्स है ये बेसिकली टेरिडोफाइट्स के ऊपर बेस है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, एमसीक्यूज नंबर 1 से हम आगाज करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 इज फॉसिल मेंबर ऑफ साइलोप्सिडा आर्डेश। साइलोप्सिडा के अंदर 2 किस्म के मेंबर हैं, सम आर लिविंग एंड सम आर डेड, मीन सम आर फॉसिल, जो भी एक्सटेंट है नहीं है। तो कहते हैं कि इन 4 ऑप्शन में से आप सर्च करें कि साइलोप्सिडा के फॉसिल मेंबर कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए साइलोफाइटन, ऑप्शन बी कॉक्सोनिया, ऑप्शन सी रीनिया एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो याद रखिए डियर स्टूडेंट, ये तीनों की तीनों प्लांट साइलोप्सिडा के फॉसिल मेंबर हैं। इसमें जो राइट ऑप्शन आपके साथ है वो डी है। अभी इसके लिए आप लोगों ने एक ट्रिक याद रखना है जहन में और वो है पीसीआर। जैसे कि आप लोगों ने बायोटेक में पढ़ा होगा सेकंड ईयर में पीसीआर मशीन। सो पी फॉर साइलोफाइटन, सी फॉर कॉक्सोनिया एंड आर फॉर द रीनिया। तो इस चीज को याद करके आप लोग इजीली अपने जहन में साइलोप्सिडा के जो फॉसिल मेंबर्स है उसको आप लोग याद कर सकते हैं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन आपके साथ आएगा वो आपके साथ ऑप्शन नंबर डी है। बढ़ते हैं जी हम एमसीक्यूज नंबर 2। लेकिन एमसीक्यूज नंबर 2 से पहले यहां पर मैंने एक ट्रिक दिया है और वो ट्रिक है डियर स्टूडेंट लाइकोप्सिडा के ऊपर, और वो ये है कि आप लोगों ने लाइकोप्सिडा के अंदर जो लिविंग और फॉसिल मेंबर है उसको आप लोगों ने कैसे याद रखना है। तो याद रखिए डियर स्टूडेंट, यहां पर मैंने 2 किस्म के वर्ड्स लिखे हैं, इसको आपने जहन में याद रखना होगा। एक है इंटरनेशनल पीएसएल, पीएसएल मीन पाकिस्तान सुपर लीग, जिसको आप लोग बड़े शौक से देखते हैं, और एक है लॉस्ट स्पीशीज। अब ये जो इंटरनेशनल पीएसएल है इसके बेस पर आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं लाइकोप्सिडा के जो लिविंग मेंबर है, और जो आपके साथ है लॉस्ट स्पीशीज, इस चीज के बेस पर आप लोग याद कर सकते हैं लाइकोप्सिडा के फॉसिल मेंबर। वो कैसे? यहां पर देखिए मैंने एग्जांपल्स में मेंशन किए हैं 4 मेंबर। नंबर 1 आइसोइड्स, सेकंड फाइलोग्लॉसम, थर्ड इज सिलेजिनेला एंड 4th इज द लाइकोपोडियम। अब ये जो 4 मेंबर हैं, ये 4 मेंबर आपके साथ लिविंग है। तो इसके लिए आपने याद रखना है इंटरनेशनल पीएसएल, इंटरनेशनल में आई फॉर द आइसोइड्स, पीएसएल में पी फॉर द फाइलोग्लॉसम, एस फॉर द सिलेजिनेला एंड पीएसएल में एल फॉर द लाइकोपोडियम। और इसके साथ लाइकोप्सिडा के है लॉस्ट स्पीशीज आपके फॉसिल्स हैं। सो देखिए ऑटोमेटिकली आप लोग इसको याद कर सकते हैं कि जो फॉसिल्स है वो अभी लॉस्ट है, वो भी आपके साथ खत्म है, वो अभी आपके साथ एक्सटेंट है। तो इसमें एक है लेपिडोडेंड्रॉन और सेकंड है सिजिलेरिया। सो एल लॉस से एल मीन लेपिडोडेंड्रॉन, और जो आपके साथ स्पीशीज है इसमें से एस आप लोग याद कर सकते हैं सिजिलेरिया के लिए। सो लॉस स्पीशीज, ये दोनों आपके साथ लाइकोप्सिडा के वो मेंबर है जो अभी खत्म है, अभी आपके साथ लिविंग नहीं है। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है डियर स्टूडेंट, उसमें आप लोगों से पूछा गया है कि लीफलेस ट्रिकोफाइट्स आर्डेश, वो ट्रिकोफाइट्स जो आपके साथ लीफ नहीं रखते, जिसमें पत्ते नहीं होते हैं, जो लीफलेस होते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए साइलोप्सिडा, ऑप्शन बी लाइकोप्सिडा, ऑप्शन सी स्फिनोप्सिडा एंड ऑप्शन नंबर डी स्पैरेंजा। तो याद रखिए इन चारों ऑप्शन में वो ऑप्शन आपके साथ ठीक है जो ट्रिकोफाइट्स के अंदर, चूंकि सारे वेस्कुलर प्लांट आते हैं, ट्रिकोफाइट के अंदर वो वेस्कुलर प्लांट जो आपके साथ प्रिमिटिव है, अर्लीस्ट है, वो इसका राइट ऑप्शन है, और इसका राइट ऑप्शन आपके साथ है साइलोप्सिडा। साइलोप्सिडा ट्रिकोफाइट का वो सब फाइलम है जिसके अंदर लीव्स नहीं होते हैं, ये लीफलेस है। बाकी ये चीज आप जहन में याद रखें, ईटा के लिए आप लोगों ने जहन में याद रखना है ये जो बी सी ऑप्शन में ये जो 2 सब फाइलम है ट्रिकोफाइट्स के, लाइकोप्सिडा एंड स्फिनोप्सिडा, इसके अंदर लीव्स हैं, लेकिन इसके लीव्स को हम कहते हैं माइक्रोफाइलस लीव्स, माइक्रोफाइलस लीव्स। और माइक्रोफाइलस लीव्स उसे कहते हैं जिसमें एक सिंगल वेन होता है,
या जिसको हम अनब्रांच वेन भी कहते हैं। सो जिन लीव्स में सिंगल वेन होता है उसको माइक्रोफाइलस लीव्स कहते हैं। लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा के लीव्स में सिंगल वेन है तो इनके लीव्स माइक्रोफाइलस हैं। अगर हम फेरेंस की बात करें तो फेरेंस बेसिकली आपके साथ इसके अंदर आते हैं, ट्रिकोफाइट्स के अंदर आते हैं, और इसके जो लीव्स है वो आपके साथ मेगाफेलस है। और मेगाफेलस लीव वो लीव्स होते हैं जिसके अंदर ब्रांच वेन होते हैं, जिसके अंदर मेनी वेन होते हैं, जिसके अंदर एक से ज्यादा वेन होते हैं। सो फेरेंस के लीव मेगाफेलस है, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा के लीव माइक्रोफेलस है, जबकि साइलोप्सिडा लीफलेस है, इसमें कोई लीफ नहीं है। इस 4 ऑप्शन को बड़े गौर से देखें तो एक चीज जहन में याद रखें, ये जो 4 ऑप्शन हैं इसको मिलाकर बेसिकली हम टेरिडोफाइट्स कहते हैं। ट्रिकोफाइट्स के अंदर ये पहला ग्रुप है टेरिडोफाइट्स, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और फेरेंस, और ये सारे के सारे स्पोर बियरिंग प्लांट है। इसमें कोई प्लांट भी आपके साथ ऐसा नहीं है जो सीड बियरिंग प्लांट होते हैं, क्योंकि सीड बियरिंग प्लांट आपके साथ 2 हैं और वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। और सीड बियरिंग प्लांट में एक है जिम्नोस्पर्म और एक आपके साथ है जिम्नोस्पर्म। फिर बढ़ते हैं जी नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। इसमें आप लोगों से पूछा गया है कि लिविंग मेंबर ऑफ द सब फाइलम स्फिनोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा का लिविंग मेंबर कौन सा है? ऑप्शन ए कैलामाइड्स, ऑप्शन बी इक्वाइजिटम, ऑप्शन सी ये दोनों बोथ, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो एक चीज जहन में याद रखें, कैलामाइट, इक्वाइजिटम ये दोनों स्फिनोप्सिडा सब फाइलम के मेंबर हैं, लेकिन कैलामाइट जो है ये फॉसिल है, ये अभी खत्म है, ये नहीं है, जबकि इक्वाजिटम आपके साथ लिविंग है। इसमें जो राइट ऑप्शन आपके साथ है वो है ऑप्शन नंबर बी। इसको आप लोगों ने ऐसे याद करना है, देखिए इक्वाजिटम शुरू होता है ई से, तो ई का मतलब हम यहां पर लेते हैं एग्जिस्ट, एग्जिस्ट मीन के मौजूद है, तो मीन के इक्वाजिटम आपके साथ सब फाइलम स्फिनोप्सिडा का वो मेंबर है जो अभी भी एग्जिस्ट है, सो ये एज ए लिविंग मेंबर हम सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज पर है प्रोथेलिस ऑफ फेरेंस इज डैश। फेरेंस बेसिकली जिस क्लास के साथ ताल्लुक रखता है उस क्लास को कहते हैं टेरोप्सिडा। जो आपके साथ हेटेरोजीनियस क्लास है उसमें फेरेंस आते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं। नाउ जब भी आप लोग इस लफ्ज के बारे में सुनते हैं प्रोथेलिस, सबसे पहले ये वर्ड आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। प्रोथेलिस बेसिकली यहां पे रिप्रेजेंट करता है गेमेटोफाइट को, तो फेरेंस का गेमेटोफाइट बेसिकली क्या चीज है? तो मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में यहां पर एक टेबल, एक चीज आपको मैंने टीच किया था, दैट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। उसमें मैंने बहुत क्लियरली आप लोगों से कहा था कि गेमेटोफाइट जो है वो हमेशा हेप्लॉइड होता है। तो इसमें अगर आप देखिए ऑप्शन नंबर ए और सी में हेप्लॉइड आता है, इट मीन कि ऑप्शन नंबर ए और सी में तो एक आपके साथ ठीक है, लेकिन एक चीज जहन में याद रखें, फेरेंस आपके साथ बेसिकली जिस फाइलम के अंदर आता है उस फाइलम का नाम है ट्रिकोफाइट्स, और हमने कहा था कि ट्रिकोफाइट्स का जो प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है। इट मीन ट्रिकोफाइट के अंदर जो मोर कॉम्प्लेक्स जनरेशन है वो आपके साथ स्पोरोफाइट है। लेकिन एक चीज जहन में याद रखें कि फेरेंस के अंदर स्पोरोफाइट कॉम्प्लेक्स पार्ट है, और हम कह सकते हैं कि फेरेंस का जो प्लांट बॉडी है स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है, लेकिन फेरेंस के अंदर गेमेटोफिटिक वो लिस कॉम्प्लेक्स है, स्मॉल है, लेकिन फेरेंस का गेमेटोफाइट ऑटोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेटिकली वो इंडिपेंडेंट है। तो याद रखिए कि खुराक के लिहाज से फेरेंस का जो गेमेटोफाइट है स्पोरोफाइट पर वो डिपेंडेंट नहीं है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन आपके साथ है वो ऑप्शन नंबर ए है कि प्रोथेलिस ऑफ फेरेन मीन गेमेटोफाइट ऑफ फेरेन इज फोटोसिंथेटिकली इंडिपेंडेंट, वो अपने लिए खुराक तैयार करता है, ऑटोट्रॉफिक इन नेचर है, और वो आपके साथ हेप्लॉइड है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। फिर आपके साथ जो लास्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो है कि सीड प्लांट्स आर डैश, वो पौधे जो बीजदार है उसके लिए कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन नंबर ए स्पर्मेटोफाइट, ऑप्शन नंबर बी फेनेरोगैम्स, ऑप्शन सी क्रिप्टोगैम, एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। अच्छा, इसमें जो राइट ऑप्शन है वो आपके साथ है ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। अभी एक चीज जहन में याद रखिए, जैसे कि आपको मैंने पहले भी कहा था स्पर्मेटोफाइट्स आपके साथ वो प्लांट है जो बेसिकली सीड बियरिंग होते हैं, और इसमें एक आपके साथ आता है जिम्नोस्पर्म और सेकंड आपके साथ आता है एंजियोस्पर्म।
ये दोनों प्लांट आपके साथ सीड बियरिंग प्लांट है। और स्पर्मेटोफाइट के लिए सेकंड टर्म भी हम यूज कर सकते हैं फेनेरोगैम। फेनेरोगैम आर आल्सो दोस प्लांट विच आर सीड बियरिंग प्लांट, वो पौधे जो आपके साथ सीड बियरिंग प्लांट होता है। तो लिहाजा ये दोनों ऑप्शन हमारे लिए ठीक है। लेकिन क्रिप्टोगैम में आपके साथ वो सारे के सारे प्लांट आते हैं जो स्पोर बियरिंग होते हैं। असल में ये आपके साथ सीड बियरिंग नहीं है, ये बीज पैदा नहीं करते हैं, ये रिप्रोडक्शन स्पोर्स के जरिए से करते हैं। लिहाजा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अलावा जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे प्लांट्स हम रखते हैं क्रिप्टोगैम्स में। सो इस एमसीक्यूज का जो राइट ऑप्शन है वो आपके साथ ऑप्शन नंबर डी है। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।